चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल किसी दल में नहीं जाएंगे, बल्कि वो खुद की पार्टी बनाएंगे। चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन से अलग होने के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब वापस हेमंत सोरेन के साथ नहीं जाएंगे और ना ही राजनीति से संन्यास लेंगे। चंपाई सोरेन वापस लौटने के बाद अपने लोगों से लगातार आधी रात से मिल रहे हैं। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके समर्थकों ने उनको सलाह दी और कहा कि फिलहाल आपको राजनीति से संन्यास नहीं लेना है, अभी बहुत काम करना बाकी है। जिसके बाद चंपाई सोरेन ने अपना मूड बदल दिया। अब वो सियासत में बने रहेंगे, एक्टिव राजनीति के वो हिस्सेदार रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगे की सियासत में वो अपनी नई पार्टी के साथ शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव है झारखंड के अंदर, तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले हेमंत सोरेन के सामने चंपाई सोरेन मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं। चंपाई सोरेन 3 निश्चय करके दिल्ली में बैठे हुए थे। पहला निश्चय था कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, दूसरा निश्चय था कि वो नई पार्टी बनाएंगे, तीसरा निश्चय था कि वो किसी सहयोगी के साथ आगे बढ़ेंगे। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने इस कदर चंपाई सोरेन का अपमान किया है कि चंपाई सोरेन को झारखंड में अब कोई दूसरा विकल्प इन तीनों के अलावा नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जितना चोट उनके कलेजे पर है, जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया है, वो उस सदमे से अब तक उबर नहीं पाए हैं और ना ही उन चीजों को वो माफ कर सकते हैं। इस वजह से चंपाई सोरेन ने अपने सियासत के नए भविष्य को लेकर अपने लोगों से राय मशवरा करने की शुरुआत कर दी है। इस राय मशवरा यानी विचार विमर्श करने के बाद चंपाई सोरेन फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चंपाई सोरेन के लोगों ने उनको कहा है कि आप जो भी फैसला लीजिएगा उस फैसले के साथ पूरे झारखंड के अंदर जो चंपाई सोरेन के समर्थक हैं वो खड़े रहेंगे। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तब भी, या नई पार्टी बनाते हैं तब भी। हालांकि चंपाई सोरेन अभी भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह रहे हैं कि वो नई पार्टी ही बनाएंगे। उनका मानना है कि वो नई पार्टी बनाने के साथ साथ सहयोगियों के साथ जाने के मुद्दे पर भी विचार कर रहे हैं। भाजपा में जाने के मुद्दे पर, बीजेपी में शामिल होने के मामले पर चंपाई सोरेन फिलहाल अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, लेकिन वो इससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उनका सीधे तौर पे है कि वक्त के साथ वो फैसला लेंगे, भाजपा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये वक्त तय करेगा। फिलहाल चंपाई सोरेन यह जरूर कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के साथ अब नहीं है, ये फाइनल है। फाइनल मुहर जब झारखंड के लोगों ने चंपाई सोरेन के विश्वास पर लगाया था, तब से चंपाई सोरेन का कहना है कि झारखंड के लोगों ने उन्हें जिस तरीके से विश्वास दिलाया, उनके काम की तारीफ की, उसके बाद से वो लगातार झारखंड में जो अधूरे सपने पड़े हुए हैं, विकास के काम पड़े हुए हैं, उसे पूरा करने के लिए, वहाँ के लोगों की समस्या दूर करने के लिए आगे वो प्रयास करते रहेंगे। तो चंपाई सोरेन अब नई पार्टी बनाते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं, आने वाले वक्त में वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल चंपाई अपने एक एक फैसले को सीधे तौर पर झारखंड के लोगों का फैसला बता रहे हैं और वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। चुनाव के पहले देखना होगा कि आखिरकार चंपाई सोरेन किस डाल पर बैठते हैं। चंपाई सोरेन आदिवासियों के साथ मिलकर आदिवासियों के एक और बड़े चेहरे के तौर पर झारखंड में एक नई पार्टी का उदय करते हैं, या फिर अपने पूर्व सीएम के टैग के साथ बीजेपी में समाहित हो जाते हैं।